नमस्कार दोस्तों, मैजिक नफ़ो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त, मार्केट्स बंद हो चुकी हैं और आइए देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे पोजीशन है और कल क्या क्या स्टॉक्स हमने अपनी लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट में रखे हैं। एक छोटा सा बदलाव कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो सुबह डालने की बजाय एक रात पहले डाल रहा हूँ, ताकि देखने के लिए और इस एनालिसिस को अपनी तरफ से रिव्यू करने के लिए आपको थोड़ा एडिशनल टाइम मिल जाए। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे प्राइवेट मैसेज में डाला था कि 8 से 9 के बीच में अगर वीडियो पोस्ट होता है तो बहुत समय नहीं मिलता इतनी कॉल्स को समझकर उनका उपयोग करने के लिए। तो आगे से कोशिश रहेगी कि मैं एक शाम पहले डाल दूँ वीडियो, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए उन कॉल्स को एनालाइज करने के लिए, उन आइडियाज़ को एनालाइज करने के लिए। अगर आपको ये बदलाव अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं मार्केट पोजीशनिंग से। तो एफ ने आज कुछ बहुत बदलाव नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने इंडेक्स में काफ़ी अपने शॉर्ट्स जो हैं कवर करे हैं। नेट वो 50-50 लॉन्ग शॉर्ट हैं इस समय इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर के। स्टॉक फ्यूचर्स में नेट पॉजिटिव है, 58-59% करीब नेट पॉजिटिव हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन लगातार कम कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन लगातार बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कॉल्स और पुट्स दोनों ही ऐड करी हैं, पुट्स ज़्यादा ऐड करी हैं। तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो पहले एक आध घंटे में शायद थोड़ा और सेल ऑफ करेगी और उसके बाद में पुल अप स्टार्ट हो सकता है। तो अभी भी बायस जो है वो कल के लिए शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बायस जो है वो नेगेटिव है। तो देखते हैं इसकी तैयारी के लिए लॉन्ग और शॉर्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उपयुक्त रहेंगे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो निफ्टी आज जैसे कि उम्मीद थी डाउन डे रहा। अब इसमें जो अलर्ट्स थे वो ये थे कि एक गैप था जो कि बिल्कुल भरने की कोशिश ही नहीं हुई। छोटे से छोटी रैली जो आई उसको बेच दिया गया। तो ये गिरावट जो है ये काफ़ी तेज़ है और गिवन कितने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अप ट्रेंड में थी निफ्टी, उससे तेज़ गिरावट आई है तो एक रेड फ्लैग बन जाता है। तो कल संभावना है कि कम से कम शुरुआती घंटे में ये बिकवाली शायद आगे बढ़ के जाए और ये 300 से 350 के लेवल तक और ले जाए नीचे। उसके बाद में हो सकता है कि एक पुल अप स्टार्ट हो। अब जैसा कि मैंने आज सुबह के वीडियो में कहा था कि 52 वीक लो जो है वो 20% संभावना रखता है। आज के प्राइस एक्शन के बाद में संभावना थोड़ी बढ़ गई है और जो इस डाउन मूव का रिएक्शन आएगा उससे थोड़ा और समझ में आएगा कि कितने तक जा सकता है। संभावना अभी भी यही है कि हम एक डिसेंट पुल बैक के बाद में नया हाई बना पाएंगे, लेकिन उसके बहुत क्लोज, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि हम नया 52 वीक लो भी बना दें। तो बायस जो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी नेगेटिव है और मीडियम टर्म भी नेगेटिव है, लेकिन बीच में एक पुल अप आने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये आपको मैं अगर किसी भी और गिरावट का शुरुआती दौर दिखाऊं जहाँ से मेजर फॉल स्टार्ट होता है, ये देखिए, ये स्टीप फॉल आने के बाद में यहाँ पे निफ्टी का आवरली RSI 17 तक आ गया था, 17-18 तक। तो यहाँ पे आने के बाद में ये जो ड्रिफ्ट अप आता है ये कब आएगा, ये कल आएगा या परसों आएगा या फिर एक्सपायरी जो है वो प्रीमियम राइटर्स की रहेगी, कॉल और पुट राइटर्स की रहेगी, ये बताना बहुत मुश्किल है अभी। तो देखते हैं अब इसमें शॉर्ट ट्रेड के लिए वॉच लिस्ट पे क्या क्या रखा हुआ है आज। पहला स्टॉक है BHEL। तो ये भी एक रिवर्सल ट्रेड होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नफ़ो के लॉन्ग सिग्नल्स आ रहे थे पर ये लॉन्ग लिस्ट में कभी आया नहीं मेरी, क्योंकि ये स्टॉक भी ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और ये उसका पुलअप था। तो ये पुलअप के बाद में रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। ये काफ़ी तेज़ी से आया, हालांकि इसने पहला ये स्विंग लो नहीं निकाला है, पर लग रहा है कि रिवर्सल हो गया है। तो टेंटेटिव रिवर्सल ट्रेड है, इसको मोमेंटम ट्रेड की तरह नहीं ले सकते। अब जो इस समय समस्या आती है, इस समय शॉर्ट ट्रेड ढूंढने में दो समस्याएं आती हैं। एक, जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी 34, 35, 20 के आसपास आ जाता है, तो आगे जो शॉर्ट के लिए हेडरूम बचता है वो रिलेटिवली कम बचता है। अब ये अगर यहाँ से 20 भी जाता है तो भी यहाँ से 4 से 5% का मूव आराम से दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट में पुल अप आता है तो यहाँ से इसका पुल अप भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस केस में जो स्टॉप लॉस है, टेक्निकल स्टॉप लॉस, वो काफ़ी डीप हो जाता है, लगभग 8% का टेक्निकल स्टॉप लॉस बन जाता है, जो कि करंट पुल अप की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए लेने की सेंस नहीं बनती।
लेकिन अगर इंट्राडे के एंगल से खेलें तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आध कैंडल की हाई का स्टॉप लॉस लेके कुछ ट्रेड निकल आए। पर अगर ये इस स्विंग लो को कल तोड़ता है, जिसकी आशा ज़्यादा है, पुल अप से पहले इसको तोड़ देगा, तो भी ये एक डिसेंट 2% 2.5% का मूव कम से कम दे जाएगा, अगर 5% का नहीं तो BHEL कल के लिए शॉर्ट लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो शॉर्ट लिस्ट पे है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये स्टॉक जो है ये ऑलरेडी एक मूव दे चुका है, उसका कुछ रिएक्शन का पार्ट दे चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लीन शॉट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मोमेंटम भी बहुत नीचे नहीं गया, अभी 37.5 के आसपास है RSI, तो इसको भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। यहाँ पे भी हो सकता है कि इस मूव का रिएक्शन मूव यहाँ पे मिल जाए। दूसरी संभावना ये भी है कि इसका जो पुलअप के साथ में इसका जो ओवरलैप होगा वो यहाँ तक आने के बाद में फिर एक वापस जंप देगा और उसके बाद में असली रिएक्शन मूव स्टार्ट करेगा। तो दोनों सिनेरियोस प्ले आउट हो सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टॉक्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट के लिए वो इंट्राडे के लिए ही हैं। ट्रेंड एंट्रीज जो थी वो आज हो गई। अगर आज सुबह आपने उस वॉच लिस्ट का यूज़ किया था तो डिवीज़ लैब में, अपोलो हॉस्पिटल में, कई स्टॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेंड एंट्रीज मिली हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में। तो अब ये कल का जो बायस है ये इंट्राडे की तरफ ज़्यादा है, ये ट्रेंड एंट्री के लिए शायद उपयुक्त समय ना हो। ट्रेंड एंट्री के लिए हमें एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। माइंट्री ये एक और रिवर्सल शॉट होगा, तो ये ऊंचाई से काफ़ी तेज़ी से गिरा है, इसमें आज बिल्कुल भी कुछ भी ख़रीदारी नहीं आई है और ये अपनी अप ट्रेंड की जो लाइन थी उसको तोड़ के काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड लाइन जो थी इसकी, ये टूटने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। ये अपना स्विंग लो जो था लास्ट वो तोड़ चुका है, अगले के बिल्कुल साथ खड़ा है। तो यहाँ पे ये मूव कंटिन्यू होने की आशंका है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। कोफोर्ज ने ब्रेकआउट दिया था जो कि एकदम फेल हो गया, जो कि स्ट्रांगली नेगेटिव सिग्नल है, और उसके बाद में उसने स्विंग लो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे भी ट्रेंड कंटिन्यूशन की संभावना काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा गैप पे, और यहाँ पे भी डिसेंट वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि एक शॉर्ट ट्रेड और मिल जाए पुलअप से पहले। एम्फेसिस एक और आईटी का स्टॉक, ये स्टॉक ने ना बराबर तेज़ी दिखाई और ये जो ब्रेकआउट था ये बहुत ही फीबल ब्रेकआउट था जो एकदम फेल हो गया। सेलिंग की वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, हालांकि आउटलैंडिश वॉल्यूम नहीं है, जैसे ही कुछ बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स आई थी वैसी सिग्निफिकेंट कैंडल नहीं आई है, पर फिर भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेरिश है और अभी बस बेरिश मूव स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बाकी आईटी स्टॉक से बेटर बेरिश मूव मिले अगर आईटी सेक्टर में कल मंदी आती है। तो एक और स्टॉक शॉर्ट वॉच लिस्ट के लिए वोल्टास। तो वोल्टास जो है वो काफ़ी टाइम से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर वेरी बिग डाउन मूव। तो ये काफ़ी बड़ा डाउन मूव था इसका, उसके बाद से काफ़ी समय से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है और ये कई बार ये इन लेवल से 1050 से 1070 के लेवल्स के बीच से पलटा है। ये इसका तीसरा रिजेक्शन है इस लेवल का और काफ़ी तेज़ रिजेक्शन है। तो अगर ये इस मूव का स्टार्ट है तो ये काफ़ी अच्छा मूव नीचे दे सकता है, पर इस समय भी समस्या ये है कि यहाँ पे इस समय स्टॉप लॉस जो है 8% करीब का हो जाएगा। तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड निकलने की संभावना काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे भी 2 से 5% का इंट्राडे ट्रेड शायद निकल आए और पुल अप के बाद में जब वापस मूव रिज्यूम होगा तो शायद एक अच्छा ट्रेंड एंट्री का भी मौका मिले। एक और स्टॉक जो शायद इनमें से बेहतरीन ट्रेंड एंट्री का मौका है वो है सिंजीन ने काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिया था, उसके बाद से काफ़ी समय से पुल अप में था। ये कंसोलिडेशन पैटर्न काफ़ी मैच्योर है और ये डाउन मूव जो है ये तेज़ी से स्टार्ट हुआ है। इसकी अगर आखिरी कैंडल देखेंगे तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली कैंडल है, हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। आइडियल होता अगर ये कैंडल और नीचे बंद हुई होती और ये वॉल्यूम जो है ये हाई होता,
लेकिन ये सर्टेनली एक अच्छा पैटर्न है नज़र में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्चुअल ट्रेंड एंट्री मिल सकती है 3-4% के स्टॉप लॉस के साथ में, जो एक अच्छा 8-10% का मूव, शायद उससे ज़्यादा ही 12-1% तक का मूव दे सकती है। तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इंट्राडे के लिए भी और ट्रेंड एंट्री के लिए भी। तो कल के लिए ये भी वॉच लिस्ट पे है। अगर ये स्लो को तोड़ के बढ़ता है तो पिछले दिन के हाई को स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। IEX, ये स्टॉक बहुत बार हमने शॉर्ट में ट्रेड किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स कैप्चर करे हैं, क्विक स्विफ्ट मूव्स देता है ये। और ये यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम पे सेलिंग आनी शुरू हुई है। आज काफ़ी बिग रेड कैंडल आई है इसमें और डे लो के बहुत पास बंद हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया शॉर्ट का कैंडिडेट है। ट्रेंड एंट्री के लिए शायद लेट हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए पुल अप जब तक नहीं आता तब तक के लिए ये शायद बहुत ही एक अच्छा मौका दे सकता है। एक और स्टॉक जो रिवर्सल कैंडिडेट है वो है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नाल्को स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, काफ़ी समय से पुल अप में था। अगर आपने जूम्ड आउट चार्ट्स देखे हैं तो ये डिक्सन से मिलता जुलता चार्ट है और इसने भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया है। पिछले 2 स्विंग लो तोड़ दिए हैं, ये वाला स्विंग लो भी चला गया है। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड एंट्री का ऑप्शन मिलेगा पुल अप के बाद। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक इंट्राडे ट्रेड निकल सकता है या फिर 1-2 दिन का BTST टाइप ट्रेड निकल सकता है, शॉर्ट ट्रेड। और उसके बाद में पुल अप के बाद में हो सकता है कि अच्छा ट्रेंड एंट्री भी मिले। एक और स्टॉक जो कल भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था और अभी भी है वो है इंडस टावर्स। इंडस टावर्स में हालांकि एक अच्छा मूव आया था खुलने पे, 1-1.5% गया था, पर उसका पुल अप जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आया। अभी भी पिछला स्विंग हाई इसने निकाला नहीं है, आवरली स्विंग हाई भी नहीं निकाला है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि कंटिन्यूशन मूव आए, क्योंकि इसके पहले एक बहुत अच्छा मूव आया है। तो यहाँ नहीं तो एक और पुल अप के बाद में एक और ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव आने की संभावना है। तो ये भी एक बेहतरीन कैंडिडेट है वॉच लिस्ट पे रखने के लिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए। डिक्सन, ये जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, अगर यहाँ से सचमुच में रिवर्सल है तो ये 3790 का लेवल आज टूटना चाहिए। सुबह इसने एक अच्छा डाउन मूव दिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया था, पर रिकवरी और अच्छी आई है। तो अब संभावना बढ़ गई है कि ये जो है यहाँ पे पुल अप तक इसी रेंज में रहेगा, यानी कि वो यहाँ पे जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बोला था एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाएगा और उसके बाद डाउन मूव स्टार्ट करेगा। तो इस केस की संभावना थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब ये लेवल जो है ये वॉच करने का है। अगर ये स्विंग लो टूटता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल शॉर्ट ट्रेड अच्छा निकल सकता है। एक और शॉर्ट ट्रेड जो कल भी नज़र में था और आज भी नज़र में है वो है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया ने खुलने के बाद थोड़ा सा डाउन मूव दिया और फिर काफ़ी तेज़ अप मूव दिया। तो इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही, नीचे भी गया और उसको में ऊपर इसने स्विंग हाई भी तोड़ दिया। तो ये भी वॉच लिस्ट पे है। इसमें भी इस मूव का एक कंटिन्यूशन मूव आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो अगर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग आई तो हो सकता है कि ये एक अच्छा मूव नीचे की तरफ दे दे। ओवरऑल FMCG सेक्टर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अभी आप लॉन्ग की मेरी वॉच लिस्ट देखेंगे तो उसमें ITC, नेस्ले जैसे नाम अभी भी हैं। तो एक सेक्टर का जो इम्पैक्ट है, सेक्टर की वजह से भी इसमें थोड़ी बाइंग आने की संभावना है। तो ये बेस्ट शॉट नहीं है अभी, लेकिन सर्टेनली उस सेक्टर का वीकेस्ट है। जब भी वो सेक्टर पलटेगा तो ये स्टॉक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, तो इसलिए इसको भी वॉच लिस्ट पे रखना बनता है। अब देखते हैं लॉन्ग वॉच लिस्ट के स्टॉक्स जिन्होंने इस मंदी में भी मंदी नहीं दिखाई है और जो अभी भी अपना ट्रेंड बरकरार रखे हुए हैं। पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल यहाँ से 630 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक लेग आई है जिसके बाद में कंसोलिडेशन पैटर्न है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है जिसके पार नहीं जा पा रहा, 735 736। अगर कल थोड़ा और कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट रिकवर करती है तो हो सकता है कि ये भी यहाँ से थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके एक यहाँ से ब्रेकआउट दे और एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे निकल आए। तो ये भी कल के लिए वॉच लिस्ट पे है लॉन्ग ट्रेड के लिए। एक और स्टॉक जो कल भी वॉच लिस्ट पे था आज भी है, क्रॉम्पटन। तो जैसा कि आशा थी कि थोड़ा सा पुल डाउन और आएगा और अगर ये इस लेवल को तोड़े बिना
पलट के वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो उसी पैटर्न की आशा में ये भी अभी वॉच लिस्ट पे है। ये अगर ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो इसको वॉच लिस्ट से हटाना होगा, पर तब तक जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता, ये एक अच्छा कैंडिडेट है नज़र में रखने के लिए। एक और स्टॉक आईटीसी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं लगातार तेज़ी बनी हुई है, और आज भी इसने एक नया हाई बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है। तो यहाँ पे भी ट्रेंड कंटिन्यूशन की प्रोबेबिलिटी बहुत है, ख़ासतौर पे अगर मार्केट जो है वो तेज़ी पकड़ती है। तो एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग सेक्टर चल रहा है, आईटीसी उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है अगर मार्केट में पुल अप स्टार्ट होता है। तो एक और स्टॉक जो आज फिर वॉच लिस्ट पे है, वो है नेस्ले। नेस्ले ने यहाँ पे इस लाइन का ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन उसका डाउन मूव आया नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो लगातार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। कंसोलिडेशन लाइन और ये सपोर्ट लाइन दोनों में, ये दोनों ही, अब ये सपोर्ट भी उसके लिए रेजिस्टेंस है, दोनों पे आके अटका हुआ है। तो हो सकता है एक बार और डिप मारे थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद में अगर ये ऊपर आता है तो काफ़ी बुलिश सिग्नल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उम्दा बियर ट्रैप होगा। और अगर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मार्केट के पुल अप में इस इंडेक्स स्टॉक को ऊपर लेके आता है, तो ये एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड दे सकता है, जिसमें बियर्स को एक शॉर्ट स्क्वीज के बदले में एक अच्छी रैली मिल सकती है। एक और स्टॉक जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है, सीमेंस। सो सीमेंस भी काफ़ी समय से एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, और आज भी उसमें एक अच्छा मूव आया है। हालांकि क्लोज बहुत अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी ये ऑल अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल पास है। तो इसमें भी सिमिलर सेटअप है। अगर ये अपना ये स्विंग हाई निकाल देता है, मान लीजिए 2910 915 के आसपास आ जाता है, तो इसमें ट्रेंड कंटिन्यूशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर उस समय पे मार्केट भी पुल अप देना शुरू करती है, तो एक बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये एनालिसिस और रिसर्च कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, आपको लगता है कि इसमें से कोई ऑब्जर्वेशन गलत है, तो मुझे सुनने में बहुत रुचि रहेगी, ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से प्रोत्साहन मिलता है और कंटेंट बना के डालने का। आशा करता हूँ आपके लिए कल की ट्रेडिंग शुभ रहेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।